थोड़ी सी अवेयरनेस अगर हम रखेंगे तो इससे बच सकें। आज का लेक्चर डॉक्टर जावेद साहब हैं जो यहाँ डेंटल सर्जन है, जो डेंटल यूनिट है उसको देखते हैं और करेक्ट करते हैं। आज वो आपको बताएंगे कि छोटी छोटी जानकारी कोविड-19 के बारे में, फंडिंग के बारे में, उससे बच सके, अपना बचाव कर सकें और ये जो OPD और RTD का मामला है सही से उन सावधानियों के साथ काम कर सकें। डॉक्टर साहब, तो जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोग यहाँ पे जो जमा हुए हैं, खड़े हुए हैं, वो कोरोना वायरस जो पूरी दुनिया में फैला है उसके बारे में अवेयरनेस कैंपेन के तहत हम लोग यहाँ पे जानकारी देने के लिए छोटी छोटी चीज़ें जो है आपके साथ शेयर करने के लिए, बताने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। देखिए, जैसा कि नाम आप सुने होंगे और अखबारों से, मीडिया से, टीवी से, लोगों से, कोरोना वायरस है क्या? दो तरह का जो दुश्मन है हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में, हमारे जो हवा में है वो मौजूद होता है, जिसको हम डे टू डे लाइफ में बीमारी के रूप में उसके साथ हम लोग लड़ते हैं, जंग लड़ रहे हैं और जिसके लिए आप अस्पताल के चक्कर लगाते हैं। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस। बैक्टीरिया एक कीटाणु है जो जिंदा होता है, जिसकी दवाइयों के ज़रिए आप उसको ख़त्म करते हैं और वो तरह तरह की बीमारियों को कारण बनता है। और दूसरा है वायरस, जिसको विषाणु या जीवाणु भी बोलते हैं। तो ये विषाणु या वायरस जो है ये एक तरह से डेड होता है, जिंदा नहीं होता है, एक मृत आत्मा है समझ लीजिए। लेकिन जब उसको कोई शरीर मिल जाता है तो वो जिंदा होता है। बैक्टीरिया क्या है? जिंदा रहता है, उसको हम दवाई के जरिए आसानी से मार सकते हैं। लेकिन जो विषाणु या वायरस है वो डेड है, मृत है और हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, लाखों करोड़ों साल से मौजूद है। लेकिन जब उसको कोई शरीर मिल जाता है, जब किसी शरीर के अंदर चला जाता है तो वो फिर जिंदा हो जाता है और जिंदा होकर करके आपके शरीर को वो डैमेज करता है। तो अभी जिस कोरोना वायरस के बारे में पूरी दुनिया जिसमें हलचल मची हुई है, जिसके बारे में डिस्कस करने के लिए जमा हुए हैं, वो कोरोना वायरस के परिवार में बहुत सारे अलग अलग नाम के वायरस होते हैं। उस वायरस की खोज कोरोना वायरस 19 कोविड-19 जिसको हम लोग बोलते हैं, वो 2019 में पहली बार खोज की गई। इससे पहले भी कोरोना वायरस था, आप नाम उसका कम सुने होंगे, उसको सार्स के रूप में, मर्स के रूप में जानते थे। वो सार्स एक ऐसा वायरस था जिसको पहले खोजा गया था, जो आपके सांस की जो नली है, सांस का जो सिस्टम होता है शरीर के अंदर, जो नाक से जाता है, मुंह से जाता है, गले से होते हुए आपके फेफड़े तक पहुंचता है, ये पूरा सांस की नली है, उसको इन्फेक्ट करता था, जिसको सार्स बोलते थे। हाँ, उसके बारे में पहले खोज की गई थी। उसी परिवार का 2019 में एक नए किस्म का वायरस का खोज किया गया, उसी परिवार का, सेम परिवार का, जिसका नाम कोविड-19 रखा गया क्योंकि 2019 में उसकी खोज की गई। कोविड से मुराद है कोरोना, वी से वायरस, ठीक है। ये कोरोना वायरस जो नाम दिया गया, दरअसल इस वायरस को जब हम दूरबीन से देखा गया, साइंटिस्टों ने देखा, जो माइक्रोस्कोप होता है, तो कोरोना मतलब एक ताज के तरह ये वायरस है, जिसके सर पे ताज होता है, छोटा छोटा कांटे के नुमा, और अंदर में वेनस होता है, यानी कि जहर भरा हुआ होता है। यानी कि एक गेंद है, गेंद के ऊपर छोटा छोटा कांटा लगा हुआ है और अंदर उस गेंद के अंदर जहर भरा हुआ है। उस कांटे के माध्यम से आपके शरीर के अंदर वो जाता है और जब वो जाता है तो उसके अंदर जो बॉल में, जो गेंद में जो जहर फैला हुआ है, आपके अलग अलग शरीर के अंगों को डैमेज करता है। ये कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर। तो जब शरीर के अंदर जाता है तो वो अलग अलग रूपों में बदलता जाता है। क्यों दुनिया इससे परेशान है? इसीलिए परेशान है कि ये अपने रूप को हर सेकेंड बदलता रहता है और जब वो अपने रूप को बदल ले रहा है बहुत कम समय में, बहुत तेजी से, तो उसकी दवाइयाँ खोजना, उसकी दवाइयों को बनाना दुनिया के साइंटिस्ट के लिए मुश्किल, कठिन काम। तो जब तक दवाइयों का असली जो है वो पैकेज आपके सामने नहीं आ जाता है, दुनिया आपको बता नहीं देती है, तब तक उस वायरस से हमको कैसे बचाव करना है, उसको कैसे एक जगह से दूसरे जगह पे फैलने से रोकना है, इसके बारे में जागरूक होना बहुत आवश्यक है। अगर आप उसके बारे में अगर ये जागरूक होंगे कि कैसे इसके फैलाव को रोका जाए,
कैसे एक जगह से दूसरे जगह जो ट्रांसमिट करता है उसको रोका जाए। तो आप एक तरह से सिपाही के तौर पे पूरी दुनिया के लिए मददगार के हैसियत से खड़े हुए, और ये हम सब मानव जाति को रेस को बचाने के लिए जब तक एक दूसरे की मदद आप नहीं करेंगे इसको फैलाव से रोकने के लिए, तो हम कहीं ना कहीं उसके विक्टिम होंगे, हम उसके उत्तरदायी होंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी, जैसा कि रिसर्चर्स, डॉक्टर्स और जो मेडिकल टीम्स हैं वो कर रहे हैं, साथ साथ जो लोगों को इसको एक दूसरे से फैलने से रोकने के बारे में अगर जागरूक नहीं किया गया, आप अगर जागरूक नहीं हुए तो आप भी कहीं ना कहीं उसके भुक्तभोगी आप या आपका परिवार होगा समय में। तो इसीलिए आपके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है जानना कि ये क्या है, कैसे फैलता है, इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि आप मानव जाति को बचा सकें। तो पहला छोटा है, जैसा कि मैंने बताया कि एक क्राउन इसके ऊपर होता है, अंदर में एक पॉइजन होता है, ठीक है ना, आम बोलचाल की भाषा में मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो मेडिकल स्टाफ्स हैं उसके अलावा आम लोग भी। तो ये हो गया कि कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर। पूरी दुनिया में अभी तक लगभग 54 लाख लोग मर गए पूरी दुनिया में। अब आप समझ लीजिए कि नंबर्स जो है आगे पीछे हो सकता है, सरकारी आंकड़ा है, WHO का आंकड़ा है कि अभी तक 54 लाख के आसपास लोग मर गए हैं, करोड़ों लोग इससे इन्फेक्ट हुए हैं। इसके मरने की जो दर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ये 54 लाख आपको दिखने में एक नंबर ज़रूर बड़ा लग रहा है, लेकिन इसके जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि जो विश्व में मरने की क्षमता है, अगर 100 आदमी को किसी को कोरोना वायरस इंटर किया 100 आदमी के शरीर में, तो उसमें से सिर्फ 2 आदमी मरेगा। 98% लोग उसको बहुत हल्का सिम्टम, माइल्ड सिम्टम होगा या बिल्कुल नॉर्मल ढंग से वो फिर अपने जीवन शैली को जी सकता है। तो इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन ये जो 2% है, अब आप सोच लीजिए कि जहाँ पर अपने देश भारत की बात करते हैं, 130 करोड़ की आबादी, 140 करोड़ की आबादी, उसमें अगर 2% भी है तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है, लाखों में होता है। तो क्या हम चाहेंगे कि लाखों लोग मौत के कगार पे पहुंच जाए? नहीं चाहेंगे किसी कीमत पे। यहाँ एक एक इंसान की जान बचाने के लिए हम सब तत्पर रहते हैं, हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं। तो भला लाखों लोगों की जान जब हथेली पे हो तो उसको तो बचाना हर इंसान का कर्तव्य है। तो 2% है, लेकिन ये नंबर्स बड़ा हो सकता है। हमारा जो देश में जो हेल्थ सिस्टम है, अगर 2% लोग अचानक हॉस्पिटल में आ जाए तो अब आप सोच लीजिए करोड़ों लोग हो जाते हैं। तो उन करोड़ों लोगों के लिए हमको उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर या उस तरह से मूलभूत सुविधाएं जुटाना, ये भी बहुत कठिन चुनौती का काम है। सरकार हालांकि हर स्तर पे काम करती है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत बड़ी चुनौती होती है, ठीक है। तो इसलिए हमको 2% जो है उसको बिल्कुल मिनिमाइज करना, उसको 0% पर लाने की क्षमता डेवलप करना है। कैसे डेवलप करेंगे? तो सबसे पहले उसके ट्रांसमिशन को रोकेंगे। एक जगह से दूसरे जगह जो फैल रहा है उसको रोकने के लिए तरीका सीखेंगे। आपने सब जगह, चूंकि पिछले 2 साल से ये चीज़ व्यापक तौर पे जो है देश में और पूरे दुनिया में फैला हुआ है, तो हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से हम इस चीज़ को जानते हैं कि कैसे करना, लेकिन फिर भी उस चीज़ को हमें दोबारा दोहराता है। जब ट्रांसमिशन होता है तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के तौर पर फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या है? जब हम छींकते हैं, जब हम खांसते हैं, जब हम बात करते हैं, तो हमारे जो नाक से जो छींक निकलता है, जो लिक्विड पार्टिकल निकलता है, जब आप छींकिएगा तो आप देखिएगा कि पानी का बूंद आपके हाथों पे, हथेली पे, शरीर पे या इर्द गिर्द फैलता है या निकलता है। तो इसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं, जिसको आप देख पाते हैं। लेकिन एक इन्फेक्शन है जो एरोसोल में मौजूद होता है, यानी कि जो हवा है, उस हवा में कहा जाता है कि जो कोरोना वायरस, पूरे दुनिया के कोरोना वायरस को अगर जमा कर लिया जाए तो कितने दूर में समाएगा? लगभग 2-3 जो चाय का चम्मच है ना, उतने ही में वो पूरा कोरोना वायरस आ जाए। अब आप समझ लीजिए कि पूरी दुनिया के कोरोना वायरस को समेटिएगा एक जगह, तो 2-3 चाय के चम्मच में वो जमा हो सकता है। यानी कि वो कितना छोटा है, लेकिन वो चूंकि चारों तरफ फैल रहा है हवा के माध्यम से, तो वो दुनिया के हर कोने में, जब हम एक दूसरे जगह माइग्रेट करते हैं, एक दूसरे जगह, आज ट्रांसपोर्टेशन का बहुत फास्ट मीडिया है, आप गाड़ी से, हवाई जहाज से, ट्रेन से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, और सांस तो लेना हर इंसान का जीवित रहने के लिए ज़रूरी है ना।
तो सांस के माध्यम से हम हवा में अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग्स में उसको फैला देते हैं। तो ये हमारे चाहने ना चाहने के बावजूद ये फैल रहा है, तो उसको हम लिमिट करें, सीमित करें और प्रयास करना है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको एलिमिनेट करने के लिए माध्यम तलाश करें। तो सबसे पहला काम हमको रोकना है। तो ट्रांसमिशन को कैसे रोकेंगे? ट्रांसमिशन को रोकेंगे जैसा कि हमने बताया कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, आपके छींक से, आपके नाक से, मुंह से ये फैलता है। तो जब हम क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, भीड़ भाड़ वाले जगह में होते हैं, क्राउडेड जगह में होते हैं, बंद कमरे में होते हैं, जैसे फर्ज कीजिए ये अस्पताल है, यहाँ पे खिड़कियाँ कम है, तो एक बंद एरिया हो गया ना, तो हम हर लोग एक दूसरे को सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो इस सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया में जो एरोसोल, जो हवा यहाँ मौजूद है, तो सब सांस ले रहा है ना, तो एक सांस दूसरे सांस के साथ जो कंटामिनेशन हो रहा है, जो चीज़ें हम अंदर में इनहेल कर रहे हैं, सांस के माध्यम से जो ले रहे हैं, उसमें जो मौजूद हवा में मौजूद बैक्टीरिया या वायरस है वो भी आपके शरीर में जा रहा है। तो जहाँ पर क्राउडेड एरिया है, जहाँ पर भीड़ भाड़ एरिया है, जहाँ पे सैकड़ों लोग एक साथ जमा हो रहे हैं, दसियों लोग एक साथ जमा हो रहे हैं और हमको नहीं पता कि किसके शरीर में वो वायरस मौजूद है, हमको नहीं पता, तो ऐसे जगह पे हमको ट्रांसमिशन को रोकने के लिए कुछ निश्चित गाइडलाइन जो सरकार और मीडिया के माध्यम से आपको जगह जगह बताया जा रहा है, उसको रोकना है, उसको करना है। तो क्या करना है? जब आप छींकते हैं, जब आप खांसते हैं, जब आपको पता है पहले से कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हमको सर्दी खांसी है, मेरे शरीर में कुछ नॉर्मल से एबनॉर्मल हो रहा है। नॉर्मल से एबनॉर्मल क्या हो रहा है? आज फर्ज कीजिए आप स्वस्थ हैं, लेकिन कल आपको लग रहा है कि मेरा शरीर टूट रहा है, बदन हाथ में दर्द है, हल्का सा फीवर है, इसका मतलब है कि आप नॉर्मल से अलग आपकी शरीर की स्थिति हो गई। तो आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेना, रोक लेना है। कहाँ रोक लेना है? अपने घर में रोक लेना है अपने आप को। इसलिए कि आपके शरीर में कुछ अलग घटित हो रहा है, इसका मतलब ये चांसेस है कि आपके अंदर शरीर में वायरस मौजूद हो सकता है। तो जब आप ये बात कर लेंगे, अपने आप को रोक लेंगे, एक जगह में भीड़ भाड़ वाले जगह में जाने से परहेज करेंगे, तो आप दूसरे को ये जो सत्यनारायण जी का प्रसाद है उसको बांटने से बच जाएंगे, है ना। जब आप अपने आप को ये जान गया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको कोशिश करना है कि इस चीज़ को हम दूसरे को नहीं ट्रांसमिट करें, नहीं बांटें। तो रोकना है सबसे पहला काम। दूसरा, अगर मान लीजिए आपको जाना आवश्यक है, आप नौकरी पेशा आदमी, आपको तो जाना ही है, आप जान रहे हैं कि सर्दी खांसी है, लेकिन मैं जिस काम के लिए कर रहा हूँ मजबूरी है, हमको जाना है, ऑर्डर फॉलो करना है, आपका बच्चा बीमार है, आपको मार्केट जाना, आपको बैंक जाना, आपको कोई काम के लिए जाना है, अगर मजबूरी है, कोई रास्ता नहीं है, तो आप जो सर्टेन गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? सबसे पहला, भीड़ भाड़ वाले जगह में या ऐसे भी अपने आप को कम से कम 1 मीटर की दूरी पे दूसरे से बनाना है। अपने आप को दूसरे व्यक्ति से 1 मीटर की दूरी से अपने आप को करके रखना है। दूसरा, मास्क पहनना है। मास्क पहनना है। मास्क से क्या होगा कि जो आपकी सांस लेने की और सांस छोड़ने की कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। जब आप मास्क हटा करके सांस लेते हैं तो आप बेधड़क सांस लेते हैं और उस सांस में मौजूद जो कीटाणु विषाणु है, जो वायरस है, वो आपको फैल रहा होता है। लेकिन जब आप मास्क पहनते हैं तो निश्चित तौर पे जो आपके सांस छोड़ने की दर है वो घट जाती है, रुक जाती है, एक जगह पे सीमित हो जाती है। अब मास्क कैसे पहनना है? ऐसा नहीं कि मास्क पहने हुए हैं, मुंह में मास्क है, नाक खुला हुआ है, ऐसा नहीं करना। नाक से लेकर के ठुड्डी तक ये मास्क को लगाना है। इस तरह से लगाना है कि आपके सांस की जो ये कैपेसिटी है वो बाहर की तरफ नहीं निकले, नंबर 1। नंबर दूसरा, बार बार मास्क को छूना नहीं है, बार बार हाथ से मास्क को छूना नहीं है। तीसरा, अगर सर्दी है, खांसी है, आप खांस रहे हैं तो प्रयास करें कि जनरली क्या होता है, छींकते हैं तो हम दोनों हाथ को नाक के पास ले जाते हैं, वैसा नहीं करना है। कोशिश करना है कि अपने बाह को ले जाए, इसीलिए कि आप हाथ से तरह तरह के काम करते हैं। आप किताब उठाते हैं, पुर्जा उठा रहे हैं, दवाई उठा रहे हैं, टेबल पकड़ रहे हैं, बेंच पकड़ रहे हैं, सीढ़ी पे चल रहा है तो हाथ से ही पकड़ते हैं। तो हाथ जो है ये आपका बहुत बड़ा सोर्स है स्प्रेड करने के लिए बीमारी की।
तो आपको हाथ को अवॉइड करना है, प्रयास करना है कि छींके तो हाथ को आगे कर ले, इसलिए कि ये ऐसा जगह है, एल्बो मतलब नी का जो केहनी का एरिया है या बाँह का एरिया है, कि इसको आप बहुत ज़्यादा कहीं पर रगड़ के नहीं चलिएगा, तो इससे बचेंगे। और आप घर पे जब जाते हैं तो उसको कपड़े को तुरंत जो है धुलाई कर लीजिए आप, है ना, डिटर्जेंट से साबुन से आप साफ कर लीजिए, तो जो कपड़े पर अगर वायरस होगा अभी तो वहाँ पे जो है उसकी क्षमता घट जाएगी। ये हो गया। तीसरा क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, जैसा कि अभी बताया वो करना है, मास्क पहनना है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से अपने आप को परहेज करना है, अगर मजबूरी हो तो ये सारे प्रिकॉशन लेके जाना है। हाथ को कोशिश करना है कि बार बार धोएं, अगर किसी बाहरी जगह में जा रहे हैं तो प्रयास करना है कि पानी तो मिलेगा नहीं, तो सैनिटाइज़र अपने पास रखना है। आजकल अलग अलग तरह का सैनिटाइज़र आता है, छोटा बड़ा कुछ भी अपने पॉकेट में रख लिया, जहां मौका मिला आप जो है अच्छे से हाथ को सैनिटाइज किया। उस सैनिटाइज़र में, उस केमिकल में इस तरह के गुण रखे गए हैं जिससे आपके वायरस का जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाएगा, वायरस मिनिमाइज हो जाएगा, तो आप उसका प्रयोग करना है। अगर आपके पास पानी की सुविधा है तो आप साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, धोने का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। अब फर्ज कीजिए कि किसी को इन्फेक्शन हो ही गया, लक्षण आ ही गए, सर्दी खांसी बुखार जुकाम हो रहा है, तब क्या करें? शुरुआती दौर में अपने आप को बिल्कुल पृथक कर ले, अलग कर ले, आइसोलेट कर ले, इसलिए कि आपके परिवार में और भी लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, हो सकता है कि बीमारी वाले लोग हों घर में, ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी डिजीज और तरह तरह के बीमारियों के पेशेंट आपके घर में हो, तो अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर ले, अलग थलग कर ले, ताकि अपने परिवार के दूसरे को आप ट्रांसमिट नहीं कर सकिए। शुरुआती दौर में आप डॉक्टर से सलाह लेकर करके जो परामर्श डॉक्टर आपके देते हैं उन दवाइयों का इस्तेमाल करें। देखिए, वायरस का दुनिया में आज के दिन में कोई दवा नहीं है, दुनिया में कोई दवा नहीं है, तो सबसे अच्छा उपाय अपने आप को आइसोलेट करना, नंबर 1। नंबर दूसरा कि जब आप तो लगता है कि लक्षण बहुत कम है तो आप अपने आप को आइसोलेट करके डॉक्टर से परामर्श कर करके डॉक्टर के अकॉर्डिंगली आप काम कीजिए, जो भी आपके नियरेस्ट डॉक्टर हैं। अगर जाना ज़रूरी है और डॉक्टर ये समझता है कि इन्फेक्शन लेवल हाई है, आपको हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता है, जो वो 2% का केस जो मैंने बताया जिसमें हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता होती है, तो डॉक्टर के परामर्श से आप अच्छे हॉस्पिटल में जो भी आपके नियरेस्ट है वहाँ जा करके हेल्थ सेंटर में आप उनके अकॉर्डिंगली काम कीजिए। दूसरा कि अगर आवश्यकता होती है तो कोशिश करना, सबसे पहले तो ये है कि आपको ट्रांसमिशन को रोकना है, आइसोलेट होना है, दवाइयों का इस्तेमाल जो बनाया जाता है, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने आयुष काढ़ा एक दिया है जो कि बहुत उपयोगी है, और तरह तरह के जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं वो उसका इस्तेमाल आपको घर में ही करना है ना, इस तरह की चीज़ों को अपने आप को आइसोलेट करना है। तो ये हो गया। लेकिन अगर इन्फेक्शन हो गया और हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता हो गई तो आप हॉस्पिटलाइज होते हैं। अब तीसरा चरण आता है कि आपका इसमें शरीर क्या अहम रोल प्ले करता है। हम इससे बचाव में एक अहम चीज़ है कि इसका, जैसा कि हमने बताया कि दवाइयाँ तो है नहीं, तो करना क्या है। सरकार ने अभी दुनिया के अलग अलग देशों में रिसर्च चल रहा है और उस रिसर्च में ये चीज़ आया है कि जब तक दवाइयाँ नहीं आती हैं तब तक हम वैक्सीनेशन पे पूरा फोकस करते हैं। वैक्सीन एक ऐसा दवाई आप समझ लीजिए है जो आपके शरीर में जब दिया जाता है तो आपके शरीर की लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। कोरोना वायरस, जैसा कि बताए थे कि एक फुटबॉल है, उसके ऊपर कांटा लगा हुआ है, उसके ऊपर ताज है, और उसी ताज में यानी कि जो कांटा लगा हुआ है उसी के माध्यम से आपके शरीर में घुसता है, इंटर करता है। तो दुनिया के रिसर्चरों ने ये रिसर्च से साबित किया है कि जब ये शरीर के अंदर आता है और हमारे शरीर की बनावट का इस्तेमाल कर करके ये पूरा फैलता है। आप देखे होंगे